वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार, सलाम भाइयों, आप सब कैसे हैं। वाहिगुरु से अरदास करता हूं कि सब सुखी रहें, सब खुश रहें इस कोरोना काल के अंदर। दोस्तों, आपने थंबनेल देखा होगा वीडियो का, और आज थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, पर इस पर बात करना काफ़ी ज़रूरी हो गया था। तो मेरे को लगा कि मेरे भाइयों और बहनों से ये बात शेयर करनी चाहिए, जो मेरे दिमाग में चल रहा है, जो मेरे पर्सनल व्यू हैं। पिछले कुछ महीनों से आप भी देख रहे होंगे, मैं भी देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ये चीज़ें ना, एक इसको ग्लोरीफाई करके दिखाया जा रहा है। नेहरू जी ने ये किया, नेहरू जी ने ये किया, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, तुमने क्या किया, मैंने क्या किया, फलान ने क्या किया, ढिकान ने क्या किया। तो इस चीज़ को ना काफ़ी ग्लोरीफाई किया जा रहा है कि उन्होंने एम्स बनवाए, आईआईटी बनवाई, ये किया, और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने निकल के आई जो हम लोग नहीं जानते थे। तो इसी विषय में मेरे आज कुछ बात भी है और कुछ सवाल भी हैं कि ये जो लोग ग्लोरीफाई कर रहे हैं इस चीज़ को और बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं, उनको मैं कुछ कहना भी चाहता हूं, उनसे मेरे सवाल भी हैं। तो उम्मीद करूंगा कि मुझे जवाब जरूर मिलेगा। हमारे बुजुर्गों ने जिस सरकार को चुन के बिठाया गद्दी के ऊपर, मान लीजिए नेहरू जी को जब बिठाया था उस टाइम पर, तो सरकारें क्यों चुनी जाती हैं? देश के डेवलपमेंट के लिए। भाई, खो खो तो नहीं खेलना था या कबड्डी खेलने के लिए तो हम वोटिंग नहीं करते, या तो ऑनलाइन ये थोड़ा ना लूडो खेलना था, या कोई ऐसा काम करना था, कोई गेम्स खेलने थे कि हम बंदा चुन ले। कोई सरपंच का चुनाव तो था नहीं। तो लोगों ने उस टाइम के जो उनको ठीक लगता था उन्होंने वोटिंग करके नेहरू जी को गद्दी में बिठाया। अब देश की गद्दी पे बैठने के नाते उनके जो फर्ज थे उन्होंने निभाए। उन्होंने हॉस्पिटल बनवाए, उन्होंने एजुकेशन बिल्डिंग्स बनवाई, जो भी उन्होंने काम किए। तो उन्होंने कोई नया काम थोड़ा ना किया कोई यार। भाई, जो उनका फर्ज था उन्होंने वही काम तो किया। अब ये थोड़ा ना कि मेरे फैमिली मेंबर हैं, उनको मैं बोलूं देखो जी आप रोटी खा रहे हो, उसका आटा मैं ला के देता हूं। जो तुम पानी पीते हो उसका बिल मैं भरता हूं। जो तुम एसी की हवा खाते हो उसका बिल मैं भरता हूं। वैसे ही अगर मेरे को या आपको किसी को प्रधानमंत्री देश का बना दिया जाए तो उसका पर्पस क्या होता है? उसका पर्पस यही होता है कि डेवलपमेंट करना है, किसी भी फील्ड में आगे पीछे कुछ भी करना है, पर हाँ ये है कि सब फील्ड में डेवलपमेंट करना है। तो उन्होंने अपने काल के अंदर जो उनका प्रशासन काल था उन्होंने डेवलपमेंट किया। पैसा सरकार का, लेबर गरीब, और जो भी आइडियाज वगैरह भी किसी प्रधानमंत्री खुद के नहीं होते, उनके पीछे पूरी टीम होती है। पर नेहरू जी को ग्लोरीफाई क्यों किया जा रहा है? नेहरू जी ने ये किया, ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट है, हम ये थोड़ा ना बोलते हैं कि उनकी इज्जत नहीं करते। लेकिन कोई बंदा, अब कोई पुलिस इंस्पेक्टर है, मान लीजिए कोई आईएएस है, आईपीएस है, उसको सरकार ने ये काम दे दिया कि आपकी ये फील्ड है, फॉरेस्ट के अंदर हो आप, या आप जो रोड सेफ्टी है, या कोई भी फील्ड में काम दे दिया, तो वो अपना काम करेगा, वो उसकी जॉब है। तो अब मैं उसको ये थोड़ा बोलूंगा अरे वाह वाह मजा आ गया भाई साहब क्या काम किया है आपने। भाई, डॉक्टर का काम है ऑपरेशन करना, दवाइयां लिख के देना, तो वो तो उसका फर्ज है। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा हाइट का काम कर दे, वो कोई दुनिया में पहले ऐसा काम ना हुआ हो, वो वाला काम कर दे डॉक्टर्स, तो हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। उनको मेडिसिन के अंदर या सर्जरी के अंदर जो भी वर्ल्ड लेवल के जो उनको प्राइजेस हैं वो मिलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हमारे देश के अंदर। गरीबी गई नहीं, बेरोजगारी गई नहीं, और भुखमरी गई नहीं। गरीब गरीब और गरीब हो गया, अमीर और अमीर हो गया। दुनिया भर के दंगे हुए, दुनिया भर के नरसंहार हुए। तो उनको भी तो आप लोग कंसिडर करो ना। उन्होंने ऐसे किया, नेहरू जी ने, अरे वो तो भाई मुझे आप प्रधानमंत्री बना दोगे तो मैं भी कोई ना कोई काम तो कर ही लूंगा, मेरा भी तो विजन है। भाई, हर बंदे का विजन होता है। आप किसी जो बंदा कभी घर से भी नहीं निकला उसका भी अपना विजन है। हाँ, उसके हाथ में पैसा नहीं है तो वो उसको पूरा नहीं कर सकता। नेहरू जी ने जो भी अपने काल के अंदर, जो भी उन्होंने अपने प्रशासन टाइम के अंदर जो भी काम किए, वो उनका फर्ज था। उसको ग्लोरीफाई करना बंद करें। मेरे को अगर मौका मिलेगा तो मैं भी ऐसे काम करूंगा जिससे देश का भला हो, लेकिन पैसा मेरा नहीं है, पैसा देश का है, लोग देश के हैं, काम करने वाले देश के हैं। तो बार बार इन चीजों को हमारे सामने लेके कि नेहरू जी ने ऐसे किया, नेहरू जी ने, अरे वो तो उनका फर्ज था।
वो तो उनका फर्ज था। हमने जिस चीज के लिए उनको चुना था वो काम कर रहे थे, उसको उनको सरकार की तरफ से सैलरी भी मिलती होगी और उनको 20 तरह की सुविधाएं भी मिलती होंगी। तो इस चीज को आप बार बार, और भी ऐसी चीजें हैं उस काल के अंदर, जब वो प्रधानमंत्री थे तब हमारी बुक्स में लिखा गया औरंगजेब एक महान शासक था, औरंगजेब एक दानवीर था। एक सोचने वाली बात है कि जो इंसान अपने भाइयों और बेटों को मरवा सकता है, जिस इंसान ने हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर महाराज जी का शीश कत्ल किया, उनके सिख थे, उनको किसी को उबलती देग में डाला, किसी को जिंदा जलाया गया, वो महान था। हमने तो ये पढ़ा, मैंने खुद की अपनी हिस्ट्री की बुक के अंदर ये पढ़ा, औरंगजेब एक महान शासक था। तो इन चीजों को ग्लोरीफाई करना बंद करो कि ये जो लगा रखी है बकवासबाजी, ये हुआ, फलान किया, ढिकान किया, किसी ने कुछ भी नहीं किया। हर बंदा उसको जो अपॉइंट किया गया वो काम कर रहा है। हर बंदा जिसका जो फर्ज है, अब जो सरकारी मुलाजिम है, जो बैंक वाले, उनको काम दिया जाता है, वो अपना काम कर रहे हैं, किसी पे एहसान नहीं, उनको पैसा मिलता है। जो आर्मी में है उनका काम सराहनीय है, क्योंकि वहां पे लगती है जान की बाजी, और दुनिया के किसी भी काम में जान की बाजी नहीं लगती है आर्मी वालों की, या अभी लगी हुई है डॉक्टर वालों की। उनको अप्रिशिएट करना सीखो, उनकी वाहवाही करना सीखो, उनके वीडियो शेयर करना सीखो, उनके मैसेज फॉरवर्ड करना सीखो। नेहरू जी ने जो काम किए, सरकारों ने जो काम किया, वो हम सबके सामने है, और उन्होंने किया, वो उनका फर्ज था। उन्होंने एम्स बनवाया तो देश को जरूरत थी, उन्होंने IIT बनवाई तो देश को जरूरत थी। अगर कोई बंदा 20-25 साल किसी ओहदे पे रहेगा तो वो काम तो करेगा ही ना। कोई गन्ने चूपने के लिए तो कोई किसी को प्रधानमंत्री नहीं बनाता ना। तो ऐसा कुछ है कि हमारे देश के अंदर की प्रधानमंत्री का काम है सिर्फ गप्पे मारना, लंबी लंबी फेंकना। भाई जिसका जो उन्होंने जो किया वो उनका फर्ज था, अब इसको ग्लोरीफाई करना बंद कर दो। उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने वो किया, ठीक है। उन्होंने जो भी बनवाया वो देश का पैसा था, लेबर देश की थी, आइडिया वो थे समझदारों के, जो उनके पीछे टीम थी। हाँ ये जरूर है कि उनके शासनकाल के अंदर ही काम हुए हैं। तो आप मुझे बना दो प्रधानमंत्री, मेरे दिमाग में 10 ऐसी चीजें हैं जिससे हमारे देश का भला हो सकता है, जिससे हमारा देश बहुत आगे बढ़ सकता है। और भी 10 ऐसे लोग हैं दुनिया के अंदर, हमारे देश के अंदर 20 ऐसे हजारों लोग बैठे हैं जिनको मौका नहीं मिलता। तो उनको मौका मिला, उन्होंने काम किया, उन्होंने, देश की जनता ने उनको जिस काम के लिए चुना था उन्होंने वो काम किया। और ग्लोरीफाई करना बंद कर दो। अगर ग्लोरीफाई करना है तो डॉक्टर्स को करो जो अभी कोरोना में लड़ रहे हैं, उनको हमारे प्यार की और हमारे सपोर्ट की जरूरत है। आर्मी के जवानों को जो मर रहे हैं वहां पे बॉर्डर्स के ऊपर, वो अभी चीन मुठभेड़ में हमारे 20 जवान मारे गए, उनकी फैमिली को सपोर्ट करो, उनको ग्लोरीफाई करो, उनके परिवार वालों को सामने लेके आओ ताकि लोग उनकी मदद कर सकें। तो मेरे जो भी भाई बहन लगे हुए हैं ना ये इस काम के पीछे, कि वो तो अब दुनिया के अंदर नहीं रहे, जो उन्होंने काम किए, बेशक आज उनके जो काम है वो एम्स हैं, वो काम आ रहे हैं, IIT भी काम आ रही है, लेकिन उन्होंने कोई नया काम नहीं किया। जो उनका फर्ज बनता था उन्होंने वही काम किया। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप मुझे प्रधानमंत्री बना दो तो मैं भी ऐसे काम कर दूंगा, लेकिन करूंगा कैसे? पैसा चाहिए उसके लिए पावर चाहिए, वो सत्ता में आने के बाद मिलती है। जहां पर उन्होंने सही काम किए हैं, बाकी के लोग भी जानते हैं कि हमारे देश में क्या हुआ है, इतिहास के अंदर क्या हुआ है। औरंगजेब महान था, जहांगीर महान था, बाबर अच्छा शासक था, अलाउद्दीन वो खिलजी था, वो एक अच्छा बादशाह था। पद्मावत मूवी आपने देखी होगी। ये सब सच बातें हैं, असली हिस्ट्री है सारागढ़ी की, वो दबाई गई। भगत सिंह के जीवन के ऊपर जो कोई भी आपने ऐसी डॉक्यूमेंट्री नहीं पढ़ी होगी, वो दबाया गया। उधम सिंह को कई लोग नहीं जानते। और हमारे देश के जो महान शहीद हैं, चंद्रशेखर आजाद जी, सुखदेव जी, लाला लाजपत राय, उनके जीवनी कहां पर है, उनकी बुक्स कहां पर है? हम पढ़ते आ रहे औरंगजेब महान था, हम पढ़ते आ रहे बाबर महान था। तो
जो उनका फर्ज था उन्होंने वो काम किए हैं, कोई नया काम नहीं किया। मुझे बना दोगे, मैं बार बार कह रहा हूं, आप किसी भी बुद्धिजीवी को प्रधानमंत्री बना दो, वो उसके दिमाग में 10 ऐसे आइडिया हैं कि जो हमारे देश का विकास कर सकते हैं। जो उनका फर्ज था उन्होंने वो काम किया, सरकार से उनको तनख्वाह मिली, उन्होंने अपना काम अच्छे से किया, बुरे से किया, जैसे भी किया, वो अब हम सबके सामने निकल के आ रहा है। तो इस चीज को ग्लोरीफाई करना बंद कर दो। और मेरा सबसे निवेदन है दोस्तों, कोशिश करना कि इस वीडियो को आप शेयर कर सकें, ताकि जो थोड़ा सा दिमागी तौर से अभी थोड़ा सा बैलेंस नहीं कर पा रहे, तो हो सकता है कि ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा उनके अंदर हार्मोन्स की चेंजेस आए, उनका दिमाग संतुलन पे आ पाए। आपने ओपिनियन बताना कमेंट बॉक्स पे। सत श्री अकाल। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सब बदला भला।